अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी, लेक्चर नंबर 4 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पहली चीज़ क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ से अपोज करना, उससे इफ़ेक्ट ना लेना अपने ऊपर। एंड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स का क्या यूज़ है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू किल or retard the growth of बैक्टीरिया। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसी एक स्टेट है जहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, ना ही वो किल हो रहे, ना ही उनकी ग्रोथ स्टॉप हो रही है। एंटीबायोटिक एक वाइडली यूज मेडिसिन है जिसकी हमने लास्ट टाइम 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। अब यहाँ पे है थे कुछ ऐसी कंडीशंस बैक्टीरियाज में डेवलप हो जाती हैं जिनकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं होता उनके ऊपर। अब बैक्टीरिया हैव अ नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवेलपिंग रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये बाय वेरियस मेथड्स और वेरियस मैकेनिज्म्स आती हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है इंटरनल मैकेनिज्म। इंटरनल मैकेनिज्म ये है कि जब बैक्टीरिया कोई भी एंटीबायोटिक एंगल्फ करता है, वो ये सोचते कि वो अपनी फूड ले रहा है बॉडी से, लेकिन वो एंटीबायोटिक ले रहा होता है। एंटीबायोटिक की वजह से नेचुरली उसी या तो डेथ हो जाती है या तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया अपनी डेथ या अपनी ग्रोथ स्टॉप करने से पहले वो जो अपनी जीन है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, वो जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बैक्टीरियाज को, सो दैट दूसरे बैक्टीरियाज अलर्ट हो जाए, वो एंटीबायोटिक ना खाएं फूड समझते। इन दिस वे एक बैक्टीरिया तो उसकी डेथ हो जाती है, जो बाकी बैक्टीरियाज वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर वो एंटीबायोटिक नहीं कंज्यूम करते। इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है। सेकंड केसेस, Another reason for increasing antibiotic resistance in bacteria is their use in diseases in which they have no efficacy. अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसके लिए नंबर 1 टाइप की हम एंटीबायोटिक ली जा सकती है, वो इफ़ेक्टिव भी है। अगर हम उसे नंबर 2 और नंबर 3 कैटेगरी की एंटीबायोटिक दे लें तो उस केस में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती, उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। Resistance to antibiotics poses a serious and growing problem because of some infectious diseases are becoming more difficult to treat. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि बैक्टीरियाज अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, अलर्ट कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया, सुनते नेक्स्ट टाइम आपने ये एंटीबायोटिक नहीं कंज्यूम करनी एज अ फूड। सेकंड कंडीशन ये कि एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज़ किसी भी इन्फेक्शन में किसी भी एंटीबायोटिक का जिसमें उसका कोई काम भी नहीं था। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये आ रही थी, हमारे पास ऐसी डिजीज़ है जिससे अगर हम एक कम्बिनेशन भी एंटीबायोटिक्स से यूज़ कर लें तो तब भी वो एफिशिएंट नहीं है, तब भी उस ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रही, वो डिजीज़ से इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस केस में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। वैक्सीन क्या है, इस तो समझने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उससे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेन मीनिंग इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, वो बेशक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और वायरस भी हो सकते हैं। जब कोई भी हमारी बॉडी में वायरस आते हैं, लाइक था फ्लू था, वायरस ले लो, फ्लू एंड कफ जो कि आजकल सीज़न में भी बहुत है, सीजनल हो भी रहा है फ्लू और कफ। उससे पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो पैथोजेंस से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल बॉडी में डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल एक तो उन पैथोजेंस को किल करते हैं, दूसरा उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ का काम क्या है कि वो उन पैथोजेंस को किल करें
और एंटीबॉडीज़ उनके ऑपोजिट एक ऐसी फोर्स बनाए जो उस डिजीज़ या उस वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दोबारा ना होने दें। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, अ वैक्सीन इज़ अ मटेरियल containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies। तो वैक्सीन हमारे पास इस ऐसी जैसे मैंने कहा था, पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो इन डिफेंस वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। इसी तरह वैक्सीन हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिससे ना जो पैथोजेंस हैं या तो वो किल्ड हैं या फिर उनके अंदर जो पावर है वो लेस होती है, वीकेंड होते हैं। उन पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करवाया जाता है। जब वो एंटर होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो होते इन केस अदर बॉडी में रियल पैथोजेंस जो स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस हैं उसी डिजीज़ से एंटर हों तो वो एंटीजेंस उसे किल कर देती हैं, तो डिजीज़ नहीं होती है। इन 1796 ब्रिटिश फिजिशियंस, अब इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे कि एक साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर, उसने इन्फेक्ट किया एक यंग बॉय तो काउ पॉक्स से। जैसे हमारे ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स होते हैं, काउस में काउ पॉक्स है, लाइक स्मॉल ब्लिस्टर बनते हैं। उसने वो काउ पॉक्स की डिजीज़ ली एक काउ से, उसे उसके पासल इंजेक्ट करवाए एक यंग बॉय के अंदर। अब उस जो यंग बॉय जिसके अंदर इंजेक्शन लगाया गया था काउ पॉक्स का, उससे वो डिज़ीज़ हुई। डिज़ीज़ होने के बाद वो सही हो गया। अब उसके बाद उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया एक ह्यूमन से लेते स्मॉल पॉक्स से जर्म्स, तो उस जो वो यंग बॉय था उससे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से डेवलप थी। So it became clear that intentional infection with cowpox protected people from smallpox। तो अगर पहले cowpox आपको एक दफ़ा हुआ है या इन्फेक्शन है आप cowpox की एक दफ़ा हो दी हुई तो आपकी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, फिर आप तो लाइफ में वो दोबारा नहीं हो सकती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं उन्होंने फिर वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस की थी जिसमें वैक्सीन्स लगाई जाती थी। अब इससे अंदर मेथड मोड ऑफ एक्शन क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने समझाया है, पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजेंस। व्हेन पैथोजेंस एंटर द ब्लड ऑफ होस्ट, these proteins stimulate the immune system of the host synthesis of antibodies। इसी तरह सेम है कि जब कोई भी पैथोजन कोई भी इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में एंटर होती है तो उससे अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं जो कि उस डिजीज़ को भी ख़त्म करती है, उस इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है और इन फ्यूचर उससे दोबारा होने से भी बचाती है। एंटीबॉडीज़ बाइंड टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम। इस अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ अब बॉडी के अंदर बाइंड हो रही हैं हमारे साथ पैथोजेन के साथ, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही हैं और डिस्ट्रॉय करने के बाद मेमोरी सेल्स भी बन गए। उन मेमोरी सेल्स में ये इंफॉर्मेशन सेव होती थी इन फ्यूचर इन केस यदि ये इन्फेक्शन दोबारा आए तो सेम पैथोजेन आए तो उसे रिकग्नाइज करें ये वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं और उसे दोबारा से किल कर दें। थैंक यू।